पाते के साथ? हाँ, कब से उसे दिखाई नहीं देता है? ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि वो देख नहीं सकती। कब हुआ ये सब कुछ? बताओ कब हुआ ये सब कुछ? 5 साल पहले हुआ था ये सब कुछ। क्या 5 साल पहले? मुझे डर लग रहा है आर्यन, कहीं जंकुक को सच पता चल गया तो? डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उसे सच नहीं पता चलना चाहिए। कब तक छुपा सकेंगे हम ये सच? जब तक छुपाना पड़ेगा तब तक छुपा सकेंगे, इसलिए जल्द से जल्द हमें जंकुक की शादी करवानी होगी, इससे पहले कि उसे सच पता चले। 5 साल तक वो कोरिया से बाहर था तभी सही था, यहाँ आने के बाद उसकी हालत और खराब होती जा रही है। वो सच पता चले उसको, इससे पहले हमें उसकी शादी करवा देनी होगी। तुम दोनों साथ नहीं रहते हो, मतलब तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब तुम दोनों की कभी सगाई हुई नहीं, तो तुम दोनों ने मिलकर झूठ बोला था? क्यों किया था ऐसे? बहुत देर नहीं लगा दी तुमने ये सच पता लगाने में? झूठ क्यों बोला था? हाँ, उस दिन आके सच क्यों नहीं बताया? ते आई थी उस दिन तुमसे मिलने के लिए, वो मिलना चाहती थी, तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता पाई वो तुम्हें सच। क्यों नहीं बता पाई? ऐसी कौन सी चीज थी जो उसे रोक रही थी? उसे लगता था कि वो तुम पर बर्डन बन जाएगी। मैंने कभी कहा क्या? मैंने कभी उसको कहा क्या? उसे एक बार तो सच बताना चाहिए था। मैं खुशी उसे अपना लेता, मैं इतना प्यार करता था उससे। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे ये छुपाना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं छुपाती जब तुम्हारे खुद के डैड ने उसे छुपाने के लिए बोला? क्या जानना चाहते हो 5 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था? शुगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यार ते इतना ज्यादा खुश क्यों है? सिर्फ एक महीने बचा है, 1 महीने बाद जंकुक वापस आ जाएगा। यार तू सच में पागल है उसके लिए। हाँ वो तो मैं हूँ। तू तैयार क्यों हो रही है? क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरी फ्लाइट है। पर तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आज एंजॉय करेंगे पूरा दिन। हाँ पर अभी नहीं हो पाएगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरा कलीग बीमार पड़ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है अर्जेंटली। यार तू ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी यार, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ वहाँ से वापस आके हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, ठीक है? तू बहुत बुरी बेस्टी है सच में, लेकिन तू बहुत अच्छा बेस्टी है। मैं बहुत खुश हूँ जो तू मेरे लाइफ में आया। थैंक यू सो मच सुगी। यार मुझे सुगी मत बोल, तू तो मेरा सुगी है। थोड़ी देर बाद फ्लाइट लेके जाएंगे। बाकी सब कुछ चेक हो गया है ना? इंजन वगैरह सब कुछ? हाँ सब चेक्ड है, हम जा सकते हैं। ओके हाँ ये क्या हो रहा है? राइट इंजन ब्लास्ट हो चुका है, वो वर्क नहीं कर रहा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कंट्रोल रूम से कनेक्ट करो जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम, दिस इज फ्लाइट नंबर 105682 प्लीज। हेलो दिस इज नॉट कनेक्टेड, दिस इज नॉट वर्किंग। हमें कुछ करना होगा। ते यू हैव टू टेक द डिसीजन। देख तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे किसी भी तरह इसको लैंड करवाना ही होगा। पर हम यहाँ कहाँ करा सकते हैं? कोई खाली जगह देख के लैंड करानी होगा। 250 से ज्यादा लोग हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते। लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है। क्या ये मेरा आखिरी सफर है? क्या मैं जंकुक से नहीं मिल पाऊंगी? क्या हो गया अचानक? ये सब कुछ क्या हो गया? ते ये लो, तुमने यही मंगाया था ना? हाँ मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच शुगर मेरे लिए लाने के लिए। ते तुम ठीक हो ना? हाँ शुगर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो ये खाओ। कितना खिलाओगे? मैंने वैसे ही बहुत खा लिया है और नहीं खाना। जितना बोला है ना उतना करो, समझी? वरना तुम्हारा जंकुक ही बोलेगा मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। क्या होते? तुम रो क्यों रही हो? जब जंकुक को पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा? उसे तो कितना बुरा लगेगा ना। ते तुम ज्यादा मत सोचो। अच्छा ते मैं जंकुक को फोन करके बता दूं तुम्हारे बारे में? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी मत करना। मैं नहीं चाहती
जंकुक को ऐसे पता चले, अगर अगर उसे ऐसे पता चला तो वो टूट जाएगा। मैं उसे संभालने के लिए वहाँ पर भी नहीं रहूँगी। जब वो मेरे सामने आएगा तब मैं उसे बता दूँगी और तब मैं उसको संभालने के लिए उसके साथ ही रहूँगी। मुझे पता है जितना दर्द मुझे हुआ है उससे कहीं ज़्यादा दर्द उसे होगा मेरे बारे में जानने के बाद। ते, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन? मेरा नाम किम नामजून है, मैं जंकुक का डैड हूँ। अरे अंकल, आप आइए ना, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। अब शुगा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे क्या? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकते? जरूर कोई तो बात है, मुझे जानना होगा। एक काम करता हूँ, इनकी बात ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अपना फोन यहीं पर छोड़ के जाता हूँ। अंकल, आप मेरा हालचाल पूछने के लिए आए हैं। वैसे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। हाँ अंकल, बताइए ना। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ वो एक फॉल्ट था। मतलब देखो ते, अगर इस पे नाम आया तो हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? ते, ये बात तुमको और तुम्हारे को पायलट को पता है कि ये हादसा इंजन के डिफेक्ट की वजह से हुआ है और वो इंजन जेजे एयरलाइंस कॉर्पोरेशन ही बनाती है। अगर इस सब में नाम आया हमारा तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ते, तुम ही बचा सकती हो इसे। आप चाहते क्या है मुझसे? तुम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो कि तुम नहीं संभाल पाई। क्या अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज ते, इस कंपनी को बचा लो। इस कंपनी में जंकुक का फ्यूचर है, प्लीज बचा लो। अंकल, तुम जंकुक के लिए ये करोगी ना? हाँ, मैं करूंगी। सारा इल्जाम मैं खुद पर ले लूंगी। मिस्टेक, आपका लाइसेंस रद्द किया जाता है। आज के बाद आप कोई प्लेन नहीं उड़ा पाएंगे और आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ते, तुमने ये क्या किया? तुमने सारा इल्जाम खुद पे क्यों ले लिया? क्योंकि मेरी गलती थी, मैं संभाल नहीं पाई। ते, मुझे सच पता है कि ये तुम कर रही हो या तुमसे कोई करवा रहा है। तुम क्यों कर रही हो? सारा इल्जाम खुद पे मत लो, इसमें तो तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। वैसे भी शुगा, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं वैसे भी प्लेन नहीं उड़ा पाऊंगी अब। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए इतने लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें सजा मिल रही है उस गलती की जो तुमने की ही नहीं है। ते, तुम्हारा सपना क्या है? मेरा सपना, मैं इस खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मतलब मैंने एग्जाम दिया है, मैं जल्दी पायलट बन जाऊंगी, फिर मैं इस खुले आसमान में खूब उड़ूंगी। मैं चाहता हूँ तुम्हारा सपना पूरा हो। डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? ते तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसकी और तुम्हारे डैड की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, इसलिए मुझे पता चल पाया, वरना उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। तुम्हारे डैड ऐसा खेल खेल रहे थे और ये तो कुछ भी नहीं। जिस दिन वो तुमसे मिलने आना चाहती थी ना, उस दिन तुम्हारे डैड का फोन आया था उसके पास और तुम्हारे डैड ने खुद उसे मना किया था। बोला था तुम्हारे लाइफ से बहुत दूर चले जाने के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। इसलिए वो तुम्हारे लाइफ से दूर चली गई। मेरे इतने समझाने के बाद भी उसने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। ये सब कुछ क्या हो गया? ये सब कुछ मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उसका अपना कोई नहीं था उसके साथ। तुमको तो पता ही है, बचपन में इसके पेरेंट गुजर गए थे और जिन अंकल के साथ वह रहती थी उन्होंने भी उसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया इस हादसे के बाद। लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूगा, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। आखिर क्या है तुमने ऐसा सोचा कि तुम्हारे लिए उसने मुझे छोड़ दिया? लगता है बैड में काफी अच्छा सैटिस्फाई किया है तुमने उसे। उस जैसी चीप लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जस्ट हेट हर। मैं उसे डिजर्व नहीं करता शुगा, मैं उसे डिजर्व नहीं करता। मैंने उसके बारे में क्या बोला, मैं उसे डिजर्व नहीं करता। मुझे गुस्सा आ रही है, नफरत हो रही है खुद से। मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की वो कैसे है। मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की। मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। शुगा तुम बहुत अच्छे हो। तुम उसका ख्याल रखना, तुम जिंदगी भर उसका ख्याल रखना। तुम उससे शादी कर लो और उसका ख्याल रखो, उसे ऐसे अकेला मत छोड़ो, उसके लिए सेफ नहीं है। आज मैं तेरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके ही रहूंगा। ते, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ ते, पहले तुम बोलो। एक्चुअली मुझे मेरा समवन स्पेशल मिल गया है। अच्छा, कौन है वो? उसका नाम जंकुक है। मैं तुम्हें उससे मिलवा नहीं पाई,
वो एक्चुअली बाहर चला गया है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आएगा मैं उससे तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए ते। अरे शुगा, पर तुम जा कहाँ रहे हो? वो कुछ काम याद आ गया, पर तुम कुछ बोलने वाले थे, वो अब जरूरी नहीं है। वो तुमसे कल भी बहुत प्यार करती थी, आज भी बहुत प्यार करती है। उसे तुम्हारे प्यार के सामने कुछ और दिखता ही नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन उसे मेरा प्यार दिखता ही नहीं है जंगकुक। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की और ना ही करने की कोशिश की, हमेशा एक लाइन बना के रखी। जंगकुक, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसे खुश रखना। जाओ, उसके पास जाओ और हमेशा हमेशा उसे खुश रखना। उसे कभी भी हर्ट मत करना। अगर तुमने उसे हर्ट किया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नहीं करूंगा, कभी हर्ट नहीं करूंगा। जाओ जंगकुक, उसके पास जाओ, उसे बहुत प्यार दो, उसे उसके हक का सारा प्यार दे दो। ते मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितना दर्द तुम्हें मिलना था मिल चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बहुत प्यार दूंगा। अब अगर तुम मुझे दूर जाने को कहोगी ना, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ते गेट खोलो। देखो देखो, मैं आया हूँ जंगकुक। ते लगता है वो सो रही है। आई थिंक मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। मैं सुबह आ जाऊंगा। नहीं, पर मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मन कर रहा है मैं जाऊँ, उसे देखूं। एक काम करता हूँ, खिड़की से चला जाता हूँ। ते हाँ, ते क्या हुआ तुम्हें? ते क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम ठीक हो? ते अपनी आंखें खोलो। ते प्लीज कुछ तो बोलो। ते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे तो चोट लगी है। शायद ये वॉशरूम में गिर के। नहीं, ते प्लीज उठने की कोशिश करो। ते मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने बहुत दर्द दिया है तुम्हें, लेकिन अब अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। फिर जंगकुक घर पर ही डॉक्टर को बुला लेता है और वो ते को चेक करके चले जाते हैं और जंगकुक वहीं रुक जाता है। मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? कल मैं वॉशरूम में गिर गई थी, उसके बाद का कुछ याद नहीं है। क्या हुआ था? खैर छोड़ो, मुझे जाके रेडी होना चाहिए। हाँ, ये मुझे इतना अजीब फील क्यों हो रहा है? हाँ, ते कहाँ चली गई? कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई? आई नो, वो मुझसे गुस्सा होगी, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं, कहीं भी नहीं। ते तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना डर गया था। तुम ऐसे क्यों चली गई थी? हाँ, और अगर तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो तुम मुझे बताओगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जंगकुक, तुम यहाँ? खुशबू है हवा में फैली हुई, छूकर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई। मुझे माफ कर दो ते, मुझे माफ कर दो। मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी, और तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी बोला, मुझे माफ कर दो। I'm sorry ते, तुम्हें मुझे कोई सजा देनी है दे दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता, मैं रह ही नहीं पाऊंगा। जंगकुक, मैं तुम्हें फील करना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे माफ कर दो ते, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम मुझे फील करना चाहती थी ना, तुम मुझे फील कर सकती हो। क्या सच में मैं तुम्हें छूकर देख सकती हूँ? हाँ ते, बिल्कुल, मैं तुम्हारा ही हूँ ते, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। पूरा हक है मुझ पर तुम्हारा। जंगकुक, हाँ ते, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा है? हाँ, ये तुम्हारे होठ। ते, तुम्हें अच्छा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। आई लव यू ते। हाँ। कुकी, तुम
यहाँ ठोका ठाकी क्या कर रहे हो? ते तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब नाश्ता बन जाएगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा, अभी तुम जाओ यहाँ से। तुम बताओ तो। ते बोला ना, अभी जाओ तुम। अच्छा ठीक है बाबा। फिर जंगकुक जाके दोनों के लिए नाश्ता बनाने लगता है। कुकी, मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? तुम यहाँ फिर आ गई? रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। जंगकुक उतारो मुझे, ये क्या कर रहे हो? नहीं, तुम नहीं मान रही हो ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा। हाँ, कुक, ये क्या कर रहे हो तुम? रुको, बताता हूँ तुम्हें। कुक, ये गेट बंद करने की आवाज क्यों आई? क्या कर रहे हो तुम? कहीं ये गेट बंद करके चला तो नहीं गया? हाँ, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि किचन में नहीं आना, लेकिन फिर भी तुम मान नहीं रही थी ना। जंगकुक, तुम क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। नहीं, तुम पहले मेरी बात मानोगी, उसके बाद ही। हाँ ठीक है, अब मैं नहीं आऊंगी। तुम जाओ, बनाओ जाके नाश्ता। गुड। ये लो ते, नाश्ता कर लो, मैं बस अभी आया। हाँ, ये सब क्या है? शायद ये जंगकुक ने किया है। तेकुक एक दूसरे के साथ ही रहते थे। जंगकुक ते का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। नामजिन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने ते से माफी भी मांग ली। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए, जो तुम दोनों साथ आ गए। शुगा, थैंक यू सो मच, अब तक मेरी ते का ख्याल रखने के लिए। ते, तुम खुश हो ना? हाँ शुगा, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज जंगकुक मेरे साथ है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अब तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, अब प्लीज़ ते, इसके लिए थैंक यू मत बोलना। अगर कुछ करना ही है तो तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। देखो जंगकुक, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ते को कभी भी हर्ट मत करना, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम इसकी चिंता मत करो। अरे ते, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? अरे ये तो खुशी के आंसू है। काश मैं इस मोमेंट को अपनी आंखों से देख पाती। चिंता मत करो ते, तुम जल्दी सब कुछ फिर से देख पाओगी। अच्छा ठीक है गाइस, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। शुगा वहाँ से चला जाता है और जंगकुक भी उसके पीछे पीछे जाता है। शुगा, क्या हुआ जेके? कुछ काम था? शुगा, ते भले ही तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी आंखों को नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो दर्द है उसे मैं देख सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम उसे इस सब का कोई मतलब नहीं है जेके। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ते खुश रहे और वो तुम्हारे साथ खुश है। तुम दोनों खुश रहना। और तुम्हारा क्या शुगा? मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं ये कंट्री छोड़ रहा हूँ। हे यू, तुम्हें पता है ना, ये सिगरेट वगैरह हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पीऊँ कुछ भी खाऊँ, तुम्हें इससे क्या? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम हो कौन? तुम्हारी दोस्त? ये कब हुआ? जस्ट अभी अभी। मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि हम दोस्त हैं, तो जल्दी ही बोल दोगे। वैसे मुझे पता है इस छोड़ने के तरीके। आओ चलो मैं बताती हूँ। यहाँ पर मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, ना ही मुझसे कोई बात करता है। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी दोस्ती। अब आओ भी जल्दी। तो सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, हाँ मैं जानती थी, इसलिए मेरे पास दूसरा तरीका भी है। डांस करो और बाकी सब भूल जाओ और बस लाइफ को एंजॉय करो। अब तुम्हारी बारी, तुम भी तो करो। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। ओह शिट, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, बाय बाय। डांस करो और एंजॉय करो और बाकी सब भूल जाओ। हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो चली गई थी ना। वैसे तुम डांस अच्छा कर लेते हो। फ्रेंड्स? मैं तो कब से यही बोल रही थी कि हम फ्रेंड्स हैं, तुम ही नहीं मान रहे थे। ते, तुम्हें डोनर मिल गया क्या सच में? हाँ, अब जल्दी तुम वापस से सब कुछ देख पाओगे, मुझे देख पाओगे। मैं बहुत खुश हूँ कुकी, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हम धीरे धीरे तुम्हारी पट्टी खोलेंगे और तुम धीरे धीरे आंखें खोलना, ठीक है? हाँ, ते, अब धीरे से अपनी आंखें खोलो और देखो। जंगकुक, ते, जंगकुक, मुझे माफ कर दो ते बेटा। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, तुम्हारे उस वक्त पे मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था और मैंने सारा इल्जाम। इट्स ओके, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शुगा कहाँ है?
वो कोरिया से बाहर गया है किसी काम से। वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। जंगकुक ते को अपने साथ अपने घर ले आता है और कुछ दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शुगा, मैं तेरे एक भी बहाने नहीं सुनूंगी। तो ऑपरेशन के बाद भी मुझसे मिलने नहीं आया, इवन मेरी शादी में भी नहीं आया। आखिर तू है कहाँ? सॉरी ते, मैं कंट्री से बाहर हूँ इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन मैं जैसे ही कोरिया आऊँगा ना वैसे ही तुझसे मिलने आऊँगा। प्रॉमिस? हाँ बाबा प्रॉमिस। मैंने तुम्हें अपने फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं बताया ते, कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो, लेकिन तुमने हमेशा जंगकुक को पसंद किया है और मैं तुम्हारे प्यार के बीच में नहीं आना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। क्या कर रहे हो कुकी? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रहा था, टेस्ट करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, टेस्ट कराओ। Call me the freak of the fall. I'm the new album, you're the same song. Say I'm sick and it won't take long till my sick spreads worldwide. मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कुक, जो तुम्हें तुम्हारी ते मिल गई। मैं भी आज बहुत खुश हूँ जिमिन, काश तुम यहाँ होती तो तुम मुझसे मिल पाती। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। वाओ, व्हाट अ म्यूजिक। क्या हुआ? तूने कुछ बोला क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं जब कोरिया आऊंगी तो से जरूर मिलूंगी। चल मैं रखती हूँ फोन। फिर थोड़ी देर बाद शुगा वहाँ से चला जाता है, उसके पीछे पीछे जिमिन भी जाती है। हे सुनो, हाँ ये गाड़ी आ रही है, हट क्यों नहीं रहे हैं? इनकी तो टक्कर हो जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। एक मिनट, ये आपकी स्टिक, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। क्या आपको सच में दिखाई नहीं देता? हाँ मेरा मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप थोड़ी देर पहले इतना अच्छा पियानो बजा रहे थे, मुझे तो लगा ही नहीं कि आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ वो बस ऐसे ही लगता है। आप जिसके लिए बजा रहे थे आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत खुशकिस्मत है। हम साथ नहीं है, सब कुछ वन साइडेड था। उसे जिसके साथ होना चाहिए वो उसके साथ है। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो वो तुम्हारी किस्मत में ही नहीं थी। शायद तुम्हारी किस्मत में कोई और हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हो। ये स्टोरी यही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।